Hello everyone, this is Sir Shayan with you and welcome to my channel. Our today's topic is shift of supply curve or formation of a new supply curve. The lecture is going to be in Urdu language. If you want to watch the same video in English language, just click on this link. This link will lead you to my English language video of the same topic, shift of supply curve. To understand shift of supply curve, you have to stay with me for next 20 minutes. After these 20 minutes, you don't have to contact to any other teacher to understand the same topic, shift of supply curve. I'm quite sure about it. But to understand this topic, we have to go to our studios. So, here we go! वेलकम बैक। और आज का हमारा टॉपिक है शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। आज हम कवर क्या करने वाले हैं, लेसन ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। हम आज पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कर्व, हम आज पढ़ेंगे नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व जो हमने पहले कवर किया था अपनी वीडियो में। आज उसे हम थोड़ी सी इन डेप्थ पढ़ेंगे और उसे रिलेट करेंगे शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व के साथ। ठीक है, तो मूव करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, एक तो डिटर्मिनेंट हो गया आपका प्राइस मूव करेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड पे सेम इफेक्ट करेगा। दूसरे नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये वो डिटर्मिनेंट्स हैं जिन्हें फिक्स कर दिया जाता है सप्लाई लॉ को प्रूव करने के लिए। अच्छा, वो क्या होते हैं मैं पहले भी समझा चुका हूँ, मैंने अपनी सप्लाई की पिछली वीडियो में भी समझाया था, डिमांड में भी समझाए थे। अब हम मज़ीद डिटेल्स में आके यहाँ पढ़ लेते हैं कि नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई क्या होते हैं। वो सारे ये हैं जो आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। क्या हैं? कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट्स जो हैं वो सेम रहेंगे, फिक्स रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना पड़ेगा सप्लाई के लॉ पे। देखें, अगर इन फैक्टर्स में से किसी भी फैक्टर में चेंजिंग आ गई तो शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व रिजल्ट करेगा। मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व सिर्फ उस वक्त होता है जब प्राइस फ्लक्चुएट होती है। प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगी, क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाएगी। मगर अगर इन फैक्टर्स में से किसी में चेंज आ गया, क्योंकि उसको साबित करने के लिए, सप्लाई के लॉ को साबित करने के लिए इन सारे फैक्टर्स को फिक्स करना पड़ता है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी मूव हुआ तो फिर शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व होगा। ठीक है, प्राइस मूव नहीं होगी मगर सप्लाई कर्व मूव होगा। ये कैसे होगा, ये आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। चेंजेस इन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये कोई प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज ना आए, ये बेसिकली क्या है, ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई है। प्राइस रिलेटेड गुड्स, जॉइंट competitive supplies and so on, producers expectations जो हैं वो भी फिक्स्ड हों, और गवर्नमेंट इंटरवेंशन, टैक्स सब्सिडी वगैरह, ये भी आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई है। नंबर ऑफ फर्म इन द मार्केट, शॉक्स और सडन अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स, ये सारी चीज़ें सप्लाई साइड की assumptions हैं जिन्हें आप ceteris paribus कह लें, जिन्हें आप नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स कह लें। तो सप्लाई लॉ जो हमने पढ़ा था उसको प्रूफ करने के लिए इन्हें फिक्स करना पड़ता था, मगर आज हम इन्हें छेड़ेंगे। आज हम इन्हें छेड़ के देखेंगे कि अगर इसमें से कोई मूव करेगा तो हमारे सप्लाई लॉ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, ये देखें आप, यहाँ आपको दिख रहा है कि मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। सेम सप्लाई कर्व क्या है, आप देखिए कि मैंने यहाँ पे जो है वो नंबर्स नहीं लिए हैं अभी, मैंने इसको P1, P2, P3 से डिनोट किया हुआ है, और Q1, QS1, QS2, QS3 या QTS भी इसको आप कह लेते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, अच्छा गौर से देखिए कि प्राइस मूव कर रही है अपवर्ड, तो क्वांटिटी सप्लाई ऑल्सो मूव कर रही है इन द सेम डायरेक्शन। सो दोनों जो हैं वो कुछ इस तरह से चल रहे हैं, यूं। ठीक है, प्राइस जा रही है, अवे फ्रॉम ओरिजिन हो रही है, तो ये क्वांटिटी सप्लाइड भी अवे फ्रॉम ओरिजिन है। अगर ये ओरिजिन की तरफ मूव कर रही है तो ये भी ओरिजिन की तरफ ही मूव कर रही है। क्लियर हो गई यहाँ पे बात? आप इसको पढ़ लें, ऊपर क्या लिखा हुआ है, एन इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस causes a movement along the same curve। अब मैं यहाँ नंबर डाल देता हूँ तो आपको और क्लियर समझ आ जाएगा। नंबर मैंने डाल दिए 10, 15,
5। अच्छा जी, जब 5 से आप 10 पे गए तो आपका क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गया 100 से 150 पे, या आप 15 से मूव होके जब आप नीचे आ रहे हैं 10 पे तो आपको क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गया और वो 200 से मूव होके 150 पे चला गया। ठीक है, ये सूरत हाल गौर करें। वाई एक्सिस पे क्या चीज चल रही है? वाई एक्सिस पे प्राइस चल रही है, मूव हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इंपैक्ट कहां आ रहा है? एक्स एक्सिस पे। गौर से समझिएगा, वाई एक्सिस पे प्राइस मूव हो रही है, यहाँ इंपैक्ट कहाँ आ रहा है? एक्स एक्सिस पे। फिक्स कर देते हैं इसे, प्राइस को फिक्स कर दें, अब ये मूव नहीं करेगी। अब हम डिटर्मिनेंट, कौन से? नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट, उसको मूव करेंगे। अगर उसमें से किसी में तब्दीली आ गई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस बढ़ गई या कम हो गई, मान लीजिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हैं किसी भी आइटम को बनाने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होती हैं, अगर उसकी प्राइस में कमी आ गई तो क्या होगा? सप्लायर साइड के ऊपर सप्लायर जो है वो मोटिवेट होगा, क्योंकि भाई उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर वो प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो सप्लाई इंक्रीज करेगा, सप्लाई इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? क्या प्राइस बढ़ेगी? नहीं, सिर्फ सप्लाई इंक्रीज हुई है। तो कैसे हो गई? ये होगा जो आपको अब नजर आ रहा है। आई बात समझ में? देखिए, गौर से देखें आप, एस जो है वो पुराना वाला हमारा सप्लाई कर्व था, S1 हमारा नया सप्लाई कर्व है। $15 वहीं का वहीं है, मगर क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हुई। S जो हमारा पुराना सप्लाई कर्व था उस वक्त हम 200 यूनिट सप्लाई कर रहे थे $15 पे, मगर नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट में कोई फर्क आया, कोई चेंज आया, जिसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हुई पर प्राइस इंक्रीज नहीं हुई। प्राइस इंक्रीज नहीं हुई, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो गई। रिजल्ट क्या होगा? एक नया सप्लाई कर्व फॉर्म होगा, और पॉजिटिव चेंज है तो राइट साइड पे मूव करेगा। मूव किया, S1 क्रिएट हुआ और उसी $15 के ऊपर आपकी क्वांटिटी सप्लाइड 300 हो गई। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई? नहीं हुई थोड़ी? ओके, दूसरी वाली को देखें। $10 थी, जिस वक्त $10 थी, भूल जाइए कि S1 है, यहां पे सिर्फ S है, सप्लाई कर्व। ठीक है, जब $10 प्रोडक्ट की प्राइस थी उस वक्त कितना नंबर ऑफ यूनिट सप्लाई कर रहा था सप्लायर? 150 यूनिट सप्लाई किए जा रहे थे। ठीक है, प्राइस नहीं मूव हुई, कोई भी नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट मूव हुए। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, सब्सिडी दे दी, इसको बचत होने लगी, सप्लायर को बचत होने लगी तो इसका प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ा, सप्लाई बढ़ा दी, सप्लाई बढ़ा दी, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज तो क्या होगा भाई? ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा ना, वो ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट सेल करेगा। जब वो ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट सेल करेगा तो उसे आप दिखाएंगे कैसे अपने ग्राफ के अंदर? प्राइस तो मूव नहीं की, प्राइस तो वही $10 पे है, तो आपका जो सप्लाई कर्व है वो राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव शिफ्ट कर जाएगा, और 10 के ऊपर या आप लकीर को डॉट 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 डाल के सीधा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कहां पे आप खड़े हैं। जब $10 पे नया सप्लाई कर्व फॉर्म हुआ तो 220 यूनिट सप्लाई किए जा रहे हैं। यहां तक बात क्लियर हुई? अब यहां पे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं सर हम ये जो ग्राफ है आप देख रहे हैं, स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं सर इसमें भी तो हम क्वांटिटी सप्लाई का इंक्रीज ही दिखा रहे हैं, तो फिर हम शिफ्ट ऑफ सप्लाई वाला सर हमें बात समझ नहीं आई। देखो, बात बिल्कुल सही है, इसमें भी हम क्वांटिटी सप्लाइड का इंक्रीज दिखा रहे हैं, उसमें भी हम क्वांटिटी सप्लाइड का इंक्रीज दिखा रहे हैं, मगर गौर से देखो यहां पे हम प्राइस का इंक्रीज भी दिखा रहे हैं वाई एक्सिस पे, कि प्राइस भी इंक्रीज हुई है, मगर हम शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व के अंदर प्राइस का इंक्रीज नहीं दिखाते, उसमें हम प्राइस को फिक्स करते हैं और फिर हम दिखाते हैं कि क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो गई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस ग्रीन बॉक्स को पढ़िए गौर से, क्या लिखा है? वो लिखा है दिस पॉइंट शोज एन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड बट प्राइसेस हैव आल्सो इंक्रीज्ड। This increase in supply is due to the increase in price, not due to the change in any other non-price determinant. ये जो increase in quantity supply है वो price में increase की वजह से है, मगर किसी non-price determinant में changes की वजह से नहीं आया है। Non-price determinant में changes की वजह से जो आएगा वो ये होगा जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, shift of supply curve होगा। राइट होगा या लेफ्ट होगा? ये मैंने नई बात कर दी, राइट होगा या लेफ्ट होगा? क्या लेफ्ट साइड पे भी शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व होता है? बिल्कुल होता है।
बिल्कुल होता है। अगर क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, अगर नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स में कोई नेगेटिव चेंज आएगा या कोई ऐसा चेंज आएगा जिसकी वजह से आपकी क्वांटिटी सप्लाइड पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो आपका सप्लाई कर्व लेफ्ट पे यानी नेगेटिव मूव करेगा। जब वो नेगेटिव मूव करेगा तो क्या होगा, आपकी क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, जो कि इसमें आपको बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है। क्वांटिटी सप्लाइड आपकी मूव की लेफ्ट साइड पे, क्योंकि नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट में कोई ऐसा सिनेरियो पैदा हुआ जिसकी वजह से आपकी क्वांटिटी सप्लाइड पे नेगेटिव इंपैक्ट आया। गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया आपकी प्रोडक्शन के ऊपर, मिसाल के तौर पे आपके फैक्टर और प्रोडक्शन जो है जो आप यूज कर रहे थे महंगे होगा, आपका जो है वो प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो आपने सप्लाई कम कर दी, सप्लाई कम कर दी तो भाई आपका जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड पे। जब वो शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड पे तो वहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, $15 पे अब आप कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं जनाब, 100 यूनिट सप्लाई कर रहे हैं। पहले आप कितनी सप्लाई कर रहे थे, 200। जब आपका सप्लाई कर राइट पे शिफ्ट हुआ, आपकी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ी। देखें प्राइस मूव नहीं हो रही यहां पे, आप प्राइस को गौर से देखें, प्राइस मूव नहीं हुई। सेम $15 के ऊपर 3 डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाइड बनी है। सेम $15 पे 3 डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाइड आ रही हैं। जो सबसे पहला एस था उस पे 200 पॉजिटिव शिफ्ट हुआ, 300 पे चले गए, नेगेटिव शिफ्ट हुआ, 100 पे आ गए। ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ, वो कह रहा है अ डिक्रीज इन सप्लाई शोज अ शिफ्ट टू लेफ्ट, इंक्रीज इन सप्लाई शिफ्ट टू राइट। भाई आप ऐसा सामने बैठे हुए हैं, आप देख लें कि सप्लाई कर्व आपके राइट की तरफ मूव हुआ या लेफ्ट की तरफ मूव हुआ। राइट की तरफ हुआ तो पॉजिटिव है, लेफ्ट की तरफ हुआ तो नेगेटिव है। राइट की तरफ मूव हुआ तो इंक्रीज इन सप्लाई है, ठीक है। लेफ्ट की तरफ मूव हुआ तो डिक्रीज इन सप्लाई है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें वो आपसे कहता है कि सप्लाई कर्व ड्रॉ करो जिसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई शिफ्ट दिखाओ, तो ये वाला ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे। एक ही कीमत रखिए, एक ही प्राइस शो कीजिए और डिफरेंट सप्लाई कर्व शो कर दें। एक सप्लाई कर्व पॉजिटिव यानी राइट साइड मूवमेंट का, दूसरा सप्लाई कर्व नेगेटिव यानी लेफ्ट साइड मूवमेंट का शो कर दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व कब होता है? शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व पॉजिटिव जब होता है जब आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में या आपकी नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स में किसी भी तरह का चेंज आता है जो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है, तो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज होगी तो राइट शिफ्ट, अगर कोई नेगेटिव इंपैक्ट डाला डिक्रीज होगी तो लेफ्ट शिफ्ट। प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस यहाँ पे फिक्स्ड है। ये है शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व का कॉन्सेप्ट। लेसन वार्म अप पे चलते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा चेंज इन प्राइस विल रिजल्ट अ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड दिस विल बी मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व, ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व कब होगा? अ चेंज इन एनी अदर नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट विल रिजल्ट इन शिफ्ट ऑफ न्यू सप्लाई कर्व, राइट या लेफ्ट दोनों में से किसी भी साइड पे हो जाएगा, बट देयर विल बी नो चेंज इन प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। ओनली द नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट विल चेंज। अच्छा जी, सप्लाई कर्व राइट साइड शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव है यानी इंक्रीज है, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो नेगेटिव है यानी डिक्रीज है। दिस वॉज शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व। उम्मीद करता हूं कि आज का शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, लेकिन ना यहाँ सप्लाई का टॉपिक ख़त्म हुआ है और ना ही इकोनॉमिक्स ख़त्म हुई है। बेशुमार वीडियोस हैं जो इकोनॉमिक्स पे और बिज़नेस पे आ रही हैं, आती रहेंगी इंशाअल्लाह। तो आप मेरे साथ बंधे रहिए अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हैं तो दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इन वीडियोस से, इन लेक्चर्स से इस्तेफादा हासिल कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।